भाग 23। विवेकेन मनोप्राप्ता गुणा यान्ति मनोज्ञताम सतुराम रत्नमाभाति चामीकर नियोजितम। जिस प्रकार रत्न स्वर्ण में जुड़कर अत्यंत सुंदर हो जाता है, जबकि लोहे में जड़कर शोभहीन प्रतीत होता है, उसी प्रकार विवेकी मनुष्य का गुणवान होना अधिक उपयुक्त होता है। वह अपने गुणों का सदुपयोग कर समाज के साथ साथ अपने कुल का कल्याण भी करता है। इसलिए गुणवान व्यक्ति का विवेकी होना आवश्यक है। गुणैः ही सर्वज्ञ तुल्योपि सीदत्येको निराश्रयः अनर्ध्यमपि माणिक्यम हेमाश्रयम अपेक्षते। जब तक गुणी एवं विवेकी व्यक्ति को यथोचित स्थान प्राप्त नहीं होता, तब तक वह मूल्यहीन एवं तिरस्कृत रहता है। यह स्थिति भूमि में दबे हीरे की तरह होती है, जो उचित आश्रय न मिलने के कारण प्रस्तर तुल्य होता है। जब उसे स्वर्ण में जड़ दिया जाता है, तभी देखने वाले उसकी प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार उचित स्थान प्राप्त करने के बाद भी किसी गुणी व्यक्ति के गुणों को समाज द्वारा स्वीकारा जाता है। अतिक्लेशेन यचार्था धर्मस्यातिक्रमेण तु शत्रुणाम प्राणिपातेन ते यर्था मा भवन्तु मे। पाप कर्म द्वारा अथवा किसी को कष्ट क्लेश पहुंचाकर अर्जित किया धन अभिशापित होकर मनुष्य का नाश कर डालता है। इस धन के प्रभाव से सज्जन मनुष्य भी पाप की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए ऐसे धन से बचना चाहिए, अन्यथा शीघ्र ही मनुष्य का उसके कुल सहित नाश हो जाएगा। किम तया क्रियते लक्ष्म्या या वधुरीव केवला या तु वैश्येवसा मान्या पथिकैरेपि भुज्यते। चाणक्य के दृष्टिकोण में धन उसी स्थिति में महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है जब वह किसी एक व्यक्ति के लिए न होकर संपूर्ण समाज के लिए लाभकारी हो। इस संदर्भ में वे कहते हैं कि एक व्यक्ति के उपयोग के लिए संचित धन एक कुलवधु की तरह केवल उसी को आनंद प्रदान करता है। इसलिए उसका होना या न होना समाज के लिए कोई अर्थ नहीं रखता। इसके विपरीत जो धन वैश्या की भांति नगर सेवियों सहित पथिकों को भी संतुष्ट एवं आनंदित करता है, उसी में धन की उपयोगिता है। इसलिए धन को स्वार्थ हेतु संचित करने के स्थान पर समाज कल्याण हेतु प्रयोग में लाना चाहिए। धनेषु जीवितव्येषु स्त्रीषु चाहार कर्मसु अतृप्तः प्राणिनः सर्वे याता यास्यन्ति यान्ति च। उपर्युक्त श्लोक द्वारा चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य धन, आयु, स्त्री तथा भोजन सामग्री से कभी संतुष्ट नहीं होता। ये कभी भी मिल जाएं, मनुष्य के लिए अपर्याप्त ही रहती हैं। मनुष्य अतृप्ति और असंतुष्टि के साथ जन्म लेता है और इन्हीं के साथ संसार से पलायन करता है। तृष्णा का कभी अंत नहीं होता। यह सदैव मनुष्य को अशांत और व्यथित करती रहती है। इसलिए मनुष्य को इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। क्षीयन्ते सर्वदानानि यज्ञ होम बलि क्रियाः न क्षीयते पात्रदान म भयम सर्वदेहिनाम। वेद आदि धार्मिक शास्त्रों में अन्न, जल, वस्त्र तथा भूमिदान की महत्ता के साथ साथ ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ आदि अनेक परम पुण्यमय यज्ञों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि इनका संबंध केवल कर्म फल तक ही सीमित रहता है। जैसे ही मनुष्य कर्म फल प्राप्त कर लेता है, इनका प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत किसी सुपात्र को दिया गया दान कभी भी निरर्थक नहीं जाता। उसका प्रभाव कर्म फल की प्राप्ति के बाद भी शाश्वत रहता है। इसलिए दान केवल सुपात्र को देना चाहिए। तृणम लघु तृणात् तुलम तुलादपि च याचकः वायुना किम न नीतौ सौ मामयम याचयिष्यति। याचक से सभी डरते हैं, सगे संबंधी, मित्र आदि भी उसका साथ छोड़ देते हैं। अभावग्रस्त की सहायता करने में लोग कतराते हैं। इस कथन को चाणक्य ने उपर्युक्त श्लोक द्वारा अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि संसार में सबसे हल्का तिनका होता है, जबकि तिनके से भी हल्की रुई है। लेकिन याचक इन दोनों से हल्का होता है। यद्यपि वायु का एक हल्का सा झोंका भी तिनके और रुई को उड़ा ले जाता है,
परंतु तेज प्रचंड वायु भी याचक को नहीं उड़ा पाती। इसके पीछे का तर्क देते हुए चाणक्य कहते हैं कि याचक कहीं कुछ मांग न बैठे, यही सोचकर वायु भी अपना रुख मोड़ लेती है, अर्थात याचक सभी द्वारा तिरस्कृत होता है। वरम प्राण परित्यागो मानभंगेन जीवनात्, प्राण त्यागे क्षणम दुखम मानभंगे दिने दिने। चाणक्य ने अपमान को मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक और अहितकारी बताया है। वे कहते हैं कि जीवित रहने की अपेक्षा अपमानित व्यक्ति का मर जाना अधिक उपयुक्त है। अपमानित व्यक्ति क्षण प्रतिक्षण अपमान का कड़वा घूंट पीता है, समाज उसे घृणा की दृष्टि से देखता है, सगे संबंधी एवं मित्र आदि उसके साथ नीच व्यवहार करते हैं, यहां तक कि उसकी पत्नी एवं पुत्र आदि भी उससे कतराने लगते हैं। ऐसे जीवन से सम्मानित मृत्यु अधिक सुखमय होती है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। मधुर वचन मन को हर्षित करने वाले तथा परम सुखदायक होते हैं। मधुर वचन बोलकर मनुष्य शत्रुओं को भी अपना बना सकता है। उपर्युक्त श्लोक द्वारा चाणक्य ने भी इसके महत्व को स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य को सदैव मीठे वचन बोलने चाहिए। मृदु वाणी सबको प्रसन्न और आनंदित कर देती है। मीठा बोलने के लिए कुछ व्यय नहीं करना पड़ता, इसलिए कड़वे वचन त्याग कर मीठी बोली अपनाएं। संसार पर विजय प्राप्त करने का यह अचूक मंत्र है। संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे, सुभाषितम च सुस्वादो संगति सुजने जने। संसार को कटु वृक्ष के रूप में स्थापित कर चाणक्य कहते हैं कि इस वृक्ष पर सुसंस्कृत भाषा और संत जन की संगति के रूप में दो मीठे और अमृतदायक फल लगते हैं। सुसंस्कृत भाषा द्वारा जहां एक ओर सबके हृदय को जीता जा सकता है, वहीं दूसरी ओर संत महात्माओं की संगति दुष्टों को भी सज्जन मनुष्य में परिवर्तित कर देती है। इसलिए मनुष्य को इन दोनों फलों का सेवन अवश्य करना चाहिए। जन्म जन्मन्य भयस्तम यद्दानमध्ययनम तपः, तैनेवाभ्यासयोगेन तदैवाभ्ययस्ते पुनः। अच्छे संस्कार पुनर्जन्म से जुड़े होते हैं। दान, विद्या, संयम, शील आदि जैसी अच्छी आदतें अनेक पिछले जन्मों से लगातार चलती हुई भाग्यवश वर्तमान जन्म में भी मिलती हैं। इन सद्गुणों का लाभ उठाकर जीवन सार्थक करना चाहिए। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद्धनम, उपन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद्धनम। इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने विद्या और धन की महत्ता स्पष्ट की है। वे कहते हैं कि पुस्तकों में वर्णित ज्ञान और दूसरों के पास गया धन आवश्यकता पड़ने पर कभी काम नहीं आता। संकट में केवल वही धन उपयोग में आता है जो मनुष्य के पास संचित हो। इसी प्रकार विद्या को व्यवहार में उतारने वाले विद्यार्थी ही जीवन में उसका उचित लाभ उठा सकते हैं। इसलिए मनुष्य को संकट के समय के लिए धन का संग्रह अवश्य करना चाहिए। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अर्जित विद्या को पुस्तकों तक सीमित न रहने दें, जहां तक संभव हो सके जीवन में उसका सदुपयोग करें।